दरवाजे हैं ना, सब में एक एक देवता बैठे हुए हैं, सभी इंद्रियों में, सभी द्वारे में। परंतु मैया विशेष बात, जैसे कोई ज्ञान की बात हमारे कानों पर पहुंचती है, नेत्रों पर पहुंचती है, कोई धर्म की बात पहुंचती है, कोई सद्मार्ग पहुंचता है, वैसे ये जो देवता एक एक इंद्रिया पे बैठे हैं ना, अपने कपाट बंद कर देते हैं। ये धर्म की बात ना सुन ली, इनका कल्याण ना हो जाए। और जैसे अधर्म की बात पहुंचती है, पाप की बात पहुंचती है, वैसे ये दरवाजा खोल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां अधर्म होता होगा, किसी की निंदा होती होगी, वहां चार लोग आसानी से इकट्ठे हो जाएंगे। जहां धर्म होता होगा, जहां कथा होती होगी, वहां चार लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। घर जाना पड़ेगा, कार्ड देना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। उतने के बाद भी अगर फोन नहीं किया तो रिश्तेदार और पड़ोसी कह देते हमें कौन सा बुलाया है, हमें तो पूछा ही नहीं। अरे जहां से आपका उद्धार होना है, आपका कल्याण होना है, वहां पे पूछ किस बात की। वैसे भी देवता कभी कोई भी कमी नहीं छोड़ते, कोई भी कमी नहीं छोड़ते। और जैसे कैसे कभी भी अवसर प्राप्त हुआ तो ये दशा, बड़े संपन्न व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति पहुंचे, उनको बुलाया लोगों ने, आइए, पहुंच गए, सोफा दे दिया, बैठिए, बैठ गए, और जैसे ही बैठे वैसे ही नींद लग गई। अति कठिनाई में से एक कठिनाई आ गई और ज्यों नींद लगी सो गए। अब कथा के तीन घंटे कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। और जब आरती हो गई, प्रसाद बट गया, जितने लोग आए थे सबके सब चले गए। अब खाली वही सज्जन सोफा में बैठे आराम से नींद खर्राटे ले रहे हैं। अब वही व्यक्ति बैठा है जिसका वो सोफा है, वो सोच रहा है श्रीमान जी उठे तो मैं अपने घर ले जाऊं। देखा उठे ही नहीं तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा हाथ लगा के जगाया, उठिए, तो जगे। बोले क्या करें? अरे बोले कथा हो गई? बोले हाँ हाँ। आप क्यों बैठे? बोले हम तो कथा ही सुन रहे थे। सामने वाला मने मन बोला, हमें तो पता है कितने ध्यान से सुन रहे थे। बोले अब जाइए। अब तीन ही शब्द उनके कान में पड़े, आइए, बैठिए और लास्ट में जाइए। घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा कथा सुना है? बोले हाँ। अच्छा कथा सुनी, कौन सा प्रसंग था? चुप हो गए, प्रसंग नहीं पता। बोले प्रसंग नहीं, कथा बहुत अच्छी हुई। अब सोचा अगर पत्नी को बताते हैं कि हमने कथा सुनी ही नहीं, हम सो गए थे, तो उनको लगेगा कि ये वहां सोने गए थे, मेरी बेइज्जती होगी। तो बोले प्रसंग याद नहीं, कथा बहुत अच्छी थी। बोले कौन सी कथा चली थी? बोले बस हमें तो तीन शब्द ही याद हैं। कौन से? बोले आइए, बैठिए और। पत्नी ने कहा इतनी बड़ी कथा सुनी? बोले हाँ। बोले काम करो, यही कथा का मेन मूल मंत्र है, एक काम करना, इसी का जाप करना। सज्जन महापुरुष बस, क्योंकि वो सज्जन ही किस बात के जो दूसरे की बात पे भरोसा ना करे। उन्होंने इसी को मूल मंत्र बना लिया, क्योंकि दिन में सो लिए थे, रात में भी नींद आने से रही नहीं। पत्नी तो सो गई, अब ये अपनी चारपाई में लेटे हैं। बोले करें क्या? बोले आज कथा सुन के आए थे, मूल मंत्र का जाप करते हैं। बोले कौन सा? मन ही मन जप रहे। आइए, बैठिए, यही मंत्र ही बन गया। आइए, बैठिए, जाइए। अब जपते 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 कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और ज्यों आंख लगी, संयोग बस उसी क्षण, उसी दिन, उसी रात्रि में इनके घर में दो चोर घुस आए।
और संयोग की बात मंत्र का जाप चल रहा था, वही जाप चल रहा था, आइए बैठिए। और जैसे ही इन्होंने जोर से कहा आइए, चोर ने समझा कि भैया आज तो, अब चोर बोले हे भगवान आज बचा लेना, आज तो फंस गए। अब दोनों लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि भैया आज तो फंसे। दूसरा बोला फंसे काहे को बुला रहे हैं। थोड़ी देर में फिर आवाज आई आइए। चोरों ने सोचा जाना ही पड़ेगा, नहीं सुबह तो इतने पड़ेंगे कि बिना आइए आना पड़ेगा, बिना बुलाए। चोर बेचारे हाथ जोड़ करके पास तक गए। सज्जन पुरुष की आंख बंद है, बोले बैठिए। चोरी का पूरा धन लेकर के पास में बैठ गए। अब जब धन रख दिया बैठ गए, थोड़ी देर बाद मंत्र का तीसरा चरण निकला, बोले जाइए। चोरों ने समझा कि अब धन रख दिया इसलिए कह रहे हैं जाइए। बोले आज जरूर पकड़ गए। बोले नहीं नहीं हम जाना नहीं चाहते। सेठ जी ने फिर बोला जाइए। बोले आज ये जरूर सुबह मारेंगे, सुबह लोगों को बताएंगे। अब दोनों के दोनों चोर, एक ये पैर पकड़े दूसरा ये पैर पकड़े। बोले आज क्षमा कर दीजिए तो हम जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। सज्जन महापुरुष जैसे नेत्र खोला, बोले भैया तुम दोनों कौन हो? चोरों ने बड़ी विनम्रता से, देखो सेठ जी आप जान तो गए, हमें पहचान तो गए हैं, बस और किसी से मत कहना, घर की बात है, आपको मारना हो पीटना हो हमें यही मार लीजिए, बस और किसी से मत कहना। सेठ जी ने ध्यान से देखा, नीचे सोना चांदी पैसा उनका तो पड़ा ही था, जो दूसरों के घर से चोर चुरा के लाए थे वो भी रख दिया। डर के मारे महाराज सब ले लो, जान बची तो लाखों। उन्होंने बताया हम चोर हैं, आपके यहाँ चोरी करके बस लौट रहे थे, आपने कहा आइए, आपने कहा बैठिए, आप बोले जाइए, तो हमने जाते जाते हम क्षमा मांगते हैं। आज सज्जन सेठ जी के नेत्र खुल गए। चोरों से कहा जाइए, चोर तो चले गए, लेकिन इन महापुरुष के नेत्र खुल गए। बताओ मैं कथा में गया, जाकर के बैठा और बैठ के सो गया, सिर्फ 3 शब्द जो झूठे सुने थे लोगों के, लोगों ने मुझे बुलाया आइए, मैंने स्मरण कर लिया, लोगों ने बैठाया बैठिए, मैंने स्मरण कर लिया, लोगों ने कहा जाइए, ये 3 शब्द झूठे, कथा के 3 शब्द जब स्मरण हो गए, इन्होंने मेरे पूरे जीवन की, पूरे जन्म की पूंजी की रक्षा करी है। अगर मैंने ध्यान से पूरी कथा सुनी होती तो संपूर्ण जीवन की सुरक्षा हो जाती। ये कथा का महात्म है मैया। कथा का एक एक शब्द, एक एक श्लोक इसका कल्याणदायिनी है, मोक्षदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है। इसीलिए कहते हैं जब तक जीवन है तब तक खूब ध्यान लगाकर, खूब मन लगाकर के कथा श्रवण करो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ये जीवन की गाड़ी में बैठे हुए हैं, कब स्टेशन आ जाए, कब उतरना पड़े, इसका कोई भी ठिकाना। लोग सोचते हैं अभी तो हम बालक हैं, किसी से कहो कथा सुनने चलो, बोले कथा सुनना अभी क्या, बोले कथा था तो सब बूढ़े लोगों का सुनने का काम है, घरों में चर्चाएं होती हैं। बोले जब हम भी बूढ़े होंगे तो कथा सुनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सौभाग्यशाली हैं लोग जिनका बुढ़ापा आया, जो बुजुर्ग हैं। एक और विशेष बात, जब तक बुजुर्ग हैं तब तक घर की रौनक है। घर के बुजुर्ग एक एक रत्न हैं। हर एक युवाओं को अपने घर के बुजुर्गों की कीमत करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते जितना हमने जितने दिन नहीं देखे उतने इन्होंने दिवालियां देखे हैं, उतने इन्होंने वर्ष देखे हैं। ये पढ़े भले बहुत ना हो, लेकिन अनुभव इनको जीवन का हमसे अच्छा हुआ करता है। एक एक बुजुर्ग एक एक घर का रत्न है। अगर घर का बुजुर्ग व्यक्ति, घर का सयाना, घर का बूढ़ा दरवाजे पे बैठा है तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आएगा तो झुक के हाथ जोड़ के राम राम करके घर के अंदर
अंदर प्रवेश करेगा। ये आपके धन की, आपकी पहुंच की वैल्यू नहीं है, उस बुजुर्ग की वैल्यू है जो रास्ते पे, जो दरवाजे में आपके बैठे हुए हैं। भले आपके पिताजी, आपके बाबा, आपके दादा, आपकी माता क्यों ना हो। मैंने देखा है अधिकतम जो लोग, घर के लोग बुजुर्गों की वैल्यू कम कर देते हैं, कभी कभी बुजुर्गों को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी बात बोले ना, कह देते हैं पापा तुम चुप रहो, दादा तुम चुप रहो। क्यों? अगर उनसे पूछा जाए क्यों, बोले बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, तुमको ज्ञान नहीं है। अरे बेटा, ये ऐसे ही बूढ़े नहीं हो गए हैं, तुमको इतना बड़ा किया है, तुमको बोलना सिखाया है, तब जाकर के ये बूढ़े हो गए हैं। आज तुम इनको सिखाओगे तुमको कब बोलना है, कब चुप रहना है। इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो ही नहीं सकती। एक घर में बूढ़े से दादाजी थे, बच्चे भी डांटे तो दादा को, बुजुर्ग भी डांटे तो दादा को, कोई बात हो तो लोग दादा को चिल्ला दे, दादाजी चुप रहो। मैंने पूछा दादाजी आपको सब लोग चिल्लाते हैं, बुरा नहीं लगता? आपको सभी लोग डांटते हैं, भला बुरा कहते हैं, क्या आपके मन में कष्ट तो होता ही होगा? दादाजी की नेत्रों से आंसू आ गए। बोले बेटा, बुरा तो हर व्यक्ति को लगता है,